भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया। भारत चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही। वहीं नवंबर 2025 तक भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.7% पर आ गई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि एक मुख्य कारण रही। जबकि साल 2025 को एआई का वर्ष माना गया। गूगल और सैमसंग ने ट्राई फोल्ड फोन लॉन्च किया और भारत में एआई का उपयोग कृषि से लेकर आपदा प्रबंधन तक में होने लगा। देश दुनिया की दुखद घटनाएं और आपदाएं। महाकुंभ भगदड़ 29 जनवरी प्रयागराज में मकर संक्रांति के दौरान हुई भगदड़ में 37 से अधिक श्रद्धालुओं की जान चली गई। अहमदाबाद विमान हादसा। अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना में 241 यात्रियों की दुखद मृत्यु हुई। कैलिफोर्निया की आग। जनवरी 2025 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण जंगल की आग लगी, जिससे पिछले 40 सालों के सबसे विनाशकारी आग माना गया। चक्रवात कलमेगी और फॉकवांग। नवंबर में फिलीपींस और वियतनाम में आए तूफानों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कुंभ के फर्जी बाबा मोनालिसा आईआईटी बाबा। भारत ने इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच हुए महाकुंभ में स्नान के लिए भक्तों की जितनी भीड़ उमड़ी, वैसे जुटाव दशकों में एक बार ही देखने को मिलता है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्त इस अद्भुत आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे। इस कुंभ में कई ऐसे गुरु, बाबा और साधु भी जुटे जिनके पास खास सिद्धियां थी। इतना ही नहीं, महाकुंभ में बहुत कुछ ऐसा भी रहा जो आम लोगों के लिए सामान्य तो कतई नहीं कहा जा सकता। फिर चाहे वे एक आईआईटी छोड़ चुके युवक का संन्यास लेना हो या संस्कृति के ज्ञाता विदेशियों का आश्रम बनाकर रहना, कुंभ में ऐसी कई चीजें जो लोगों को चौंकाती हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ 15 फरवरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस साल 15 फरवरी को अचानक जबरदस्त भगदड़ मच गई। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे। ये घटना तब हुई थी जब दिल्ली में महाकुंभ के लिए जाने वाली ट्रेनों में लगातार भीड़ उमड़ रही थी। जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत से यात्री अपने सिर पर भारी बोझ लेकर चल रहे थे। इससे फुटओवर ब्रिज पर आवाजाही में दिक्कत आ रही थी। इस दौरान एक यात्री के सिर में भारी सामान गिर गया, जिससे नीचे की सीढ़ियों पर अचानक दबाव बन गया और यात्री एक दूसरे पर गिरने लगे। ट्रम्प जेलेंस्की के बीच गहमा गहमी 28 फरवरी 2025। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष रुकवाने के लिए बैठक आयोजित की गई। हालांकि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस हुई। ट्रंप ने रूस के साथ समझौते का दबाव डाला तो जेलेंस्की ने युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी समझौते को मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर भड़के ट्रंप ने कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए। सुर्खियों में रहा नीला ड्रम कांड 18 मार्च। बीते साल मेरठ का नीला ड्रम कांड सुर्खियों में रहा। लंदन के एक मॉल में काम करने वाले सौरभ राजपूत पूर्व में नेवी मर्चेंट में भी थे। लंदन से 24 फरवरी 2025 को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए। सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया था। इसके बाद 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या हो गई। जब घटना का खुलासा हुआ तो पता चला कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर छुरी से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों के शवों के टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के नीले ड्रम में भर दिया। इतना ही नहीं, इस ड्रम को सीमेंट के घोल से सील कर दिया गया था। 18 मार्च को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ। 19 मार्च को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले में 26 लोगों की मौत हुई। इस कायराना हमले में 17 लोग घायल हुए। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले
बाइसरन घूमने आए थे। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला था। इस पूरी घटना में एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल रही। इसमें एक नवविवाहित पत्नी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अपने पति के शव के पास बैठी रो रही है। सामने आया था कि ये तस्वीर आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के अफसर विनय नरवाल और उनके शव के पास बैठी पत्नी हिमांशी नरवाल की थी। बता दें कि साल अप्रैल में पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से अंजाम दिए गए पहलगाम हमले के जब देश की कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए तो उसका बदला लेने का जिम्मा भारतीय सेना की महिला ने संभाला। ऐसे में जब मई में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तो उसमें महिला को अग्रणी भूमिका में रखा गया। यह सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान में स्थित दर्जन भर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर वार करने की कोशिश की तो भारत ने उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने झंझोर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 30 वर्षीय राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम शादी के 12 दिन बाद मई में हनीमून के लिए मेघालय गए थे। यहाँ से दोनों लापता हो गए। इस घटना के बाद जब पूर्वोत्तर में पर्यटन पर गए लोगों को इस तरह के हवा में गायब हो जाने को लेकर सवाल उठे तो मध्य प्रदेश पुलिस ने मेघालय पुलिस के साथ जांच शुरू की। इसके बाद देश भर में तलाशी अभियान चलाया गया था। आखिरकार राजा का शव पूर्वी खासी हिल्स के वेसाइडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में शत-विशत हालत में मिला। एक तस्वीर बिहार की सियासत का नमूना। 24 मई को तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट ने बवाल मचा दिया। पोस्ट में तेज प्रताप एक लड़की के साथ दिख रहे थे। इसमें कुछ तस्वीरों के साथ दिखा गया था कि हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सबके लिए बीच में रख रहा हूँ। पोस्ट को लेकर बवाल हुआ तो यह सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया। तेज प्रताप यादव के अकाउंट से ही इसे डिलीट कर दिया गया। हालांकि तब इसके स्क्रीनशॉट लोगों ने सुरक्षित कर लिए। देखते ही देखते पोस्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेज प्रताप को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। रोते हुए कोहली 3 जून। आईपीएल 2025 का खिताबी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया। रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम ने पंजाब को 6 रनों से हराकर 18 साल में पहली बार इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल हुई वो थी आरसीबी के साथ लगातार 18 साल से जुड़े रहे विराट कोहली के भावुक होने की। उनकी आंख से जीत के आंसू थे। जीतने के बाद कोहली ने सबसे पहले अपने साथी खिलाड़ियों को गले लगाया और जीत का जश्न मनाया। अहमदाबाद विमान हादसा 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी थे। अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया के विमान ने लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ होते ही विमान के दोनों इंजन फेल हो गए और विमान लहराते हुए रिहायशी इलाके में जा गिरा। विमान जिस इमारत पर गिरा वहां डॉक्टर हॉस्टल था, जिससे कई इंटर्न डॉक्टर भी हादसे की चपेट में आ गए। 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला 25 जून। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे। मिशन 2025 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था। अपने 3 हफ्ते के ISS दौरे पर उन्होंने न सिर्फ कुछ अहम प्रयोगों को अंजाम दिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से बात की। वे 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे थे। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन, स्लावोज विज़नविस्की और टिबोर कापू के साथ शुभांशु शुक्ला ने 18 दिवसीय मिशन के दौरान 60 से अधिक प्रयोग और 20 आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। मोदी पुतिन की कार में चर्चा 1 सितंबर। इस साल की सबसे खास तस्वीर 1 सितंबर को आई,
जब शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठ के स्थल पर पहुंचे। इससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें पीएम मोदी को पुतिन की कार में बैठकर उनसे चर्चा करते देखा जा सकता है। इस बैठक के बाद सामने आया था कि रूसी राष्ट्रपति ने खुद पीएम मोदी को अपनी और लिमोजीन में लिफ्ट की पेशकश की थी। दोनों नेताओं ने होटल जाते समय आमने सामने बातचीत रखी। नेपाल में जेनजी 8 सितंबर 13 सितंबर। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ सितंबर में शुरू हुए युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला के रख दिया। आलम यह था कि नेपाल सरकार के कई मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तक को इस्तीफा देना पड़ा। इस दौरान नेताओं के घरों से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में आगजनी की गई। भारत ने पहली बार जीता महिला वनडे विश्व कप 2 नवंबर। वर्ष 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पहली बार 50 ओवर के वनडे विश्व कप जीतकर आईसीसी ट्रॉफी का लंबा इंतजार खत्म किया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने इतिहास रचा। हल्के पल मोदी प्रियंका गांधी वाड्रा 19 दिसंबर। संसद का शीतकालीन सत्र का 19 दिसंबर को समापन हो गया। इस पूरे सत्र में कुछ जोरदार बहस हुई तो कई बार विपक्ष ने जोर शोर से प्रदर्शन कर मुद्दों को उठाया और सुनवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि समापन के बाद की एक तस्वीर पूरे देश में वायरल है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में सांसदों को चाय पर आमंत्रित किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। चाय पर इन हल्के पलों के दौरान सभी नेता मुस्कुराते भी दिखे। यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया।